गलत काम करके कोई सुख शांत पूर्वक जीवन जिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। हाँ, और इस दुनिया में जो जो अच्छा कर्म करते हैं या अच्छा कर्म करने के प्रयास में हर दम आगे बढ़ते हैं, शरीर से अच्छा करते हैं, वाणी से अच्छा बोलते हैं, मन से अच्छा सोचते हैं, ऐसे यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से हमेशा हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारी ये जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए अनेक अनेक अच्छे उपदेश दिए और ऐसा भी बहुत सारे उपदेश दिए कि ये गलत चीज़ें हैं, ये अकुशल है, ये पाप है, ऐसे चीज़ों से दूर रहना है। और अनेक बार तथागत बुद्ध ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छे में जाएंगे तो अच्छा होगा, बुरे में जाएंगे तो बुरा होगा, अच्छे से समझा के उपदेश देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यानी करोति पुरुषो, जो इंसान है जैसा करता है, शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, जैसा भी करता है, तानि पश्यति आत्मनो, अपने आप को वैसा ही परिणाम आएगा। जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। कल्याणकारी कल्याणं, अच्छे करेंगे तो अच्छा ही आएगा, कल्याणकारी करेंगे तो कल्याणकारी ही परिणाम आएगा। पापकारी च पापकं, अगर पापकारी काम करेंगे, गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं, एक खेत में एक किसान जिस तरह का बीज बोते हैं उसी तरह का फल आते हैं। कोई गेहूं डालता है तो गेहूं आएगा, धान डालते हैं तो धान ही आएगा। हाँ, कोई नींबू का बीज डाल के और ये कामना कर रहे कि इसमें अच्छे से अच्छे, मीठे से मीठे आम फले या अच्छे से अच्छे सेब फले, ये संभव नहीं है। जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल आता है, सिंपल सी बात है। खेत में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल आएगा। उसी तरह जीवन में हम जैसा जैसा कर्म करेंगे, जैसा जैसा काम करेंगे, उसी तरह का परिणाम आएगा। कोई जीवन में खूब बुरा करता है, खूब अकुशल करता है, दुनिया भर की बुराई करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, पैसा कमाता है, ये करता है, वो करता है, और बुराई करके उसके जीवन में सुख आए, शांति आए, ये संभव नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत सारा गलत करने वाले भी बहुत सारा पैसा कमा के एकदम भोग विलास में जीवन जी रहे, मौज मजे की जीवन जी रहे, वही सुखी है, गलत काम करना ही ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लगता है। मगर जो व्यक्ति गलत काम करके कितना भी धन संपत्ति कमाओ, कितना भी स्वार्थ सिद्ध करो, कितना भी लोभ परिपूर्ति करो,
मगर वो हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा उसके मन में बेचैनी रहेगा। इतना धन संपत्ति हो के क्या काम, जब मन में सुख नहीं, शांति नहीं। सुख शांति हो संभव ही नहीं। गलत काम करके कोई सुख शांत पूर्वक जीवन जिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। हाँ, और इस दुनिया में जो जो अच्छा कर्म करते हैं या अच्छा कर्म करने के प्रयास में हर दम आगे बढ़ते हैं, शरीर से अच्छा करते हैं, वाणी से अच्छा बोलते हैं, मन से अच्छा सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी सुख शांति आएगा ही। हाँ, भले ही वो थोड़ा कम पैसा कमाए, भले ही वो छोटे से घर में रहे, भले ही उसके बैंक बैलेंस कम हो, मगर उसके जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगा। इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। अगर जीवन में अच्छाई चाहते हो तो, जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अच्छा पुण्य ही करना पड़ेगा, अच्छा धर्म ही करना पड़ेगा। नहीं, जीवन में फिर चिंता तनाव उत्पीड़न तो चाहिए, जीवन में अशांति तो चाहिए, जीवन में बेचैनी चिड़चिड़ापन तो चाहिए, जीवन में गलत भी चाहिए, अकुशल भी चाहिए। तो फिर कितना भी अकुशल करो, पाप करो, सबका परिणाम वही आना है। मगर जीवन में सही मायने में खुद भी सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हैं और जो भी अपने प्रिय है उन लोगों के जीवन में भी सुख शांति देना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। पुण्य बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। कम से कम शरीर से गलत न करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत न सोचना। जितना हो सके अपनी क्षमता से दानं ददंत सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना। जितना हो सके उतना शीलं रखंतु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना, अनुशासन में रहना। जितना हो सके उतना भावना फिरता तो ध्यान भावना करते जाना, अपने मन को समाधि में लगाना, सम्यक समाधि में लगा के प्रज्ञा अभिवृद्धि करना। जितना हम पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, जीवन में सुख मिलेगा। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, हम इंसान है तो पुण्य करना ही चाहिए, धम्म करना ही चाहिए। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी पुण्य करे ऐसा संभव नहीं। वो लोग धम्म करना नहीं जानते, नहीं कर सकते, न पाप धम्म समझ सकते हैं, न पाप से दूर हो सकते हैं, न धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान ही एकमात्र ऐसा जीवन है कि हम अच्छे बुरे पाप धम्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य उचित अनुचित अच्छे से जान सकते हैं, और जो भी गलत है अकुशल है पाप है उससे दूर रह सकते हैं, और जो भी अच्छे है कुशल है उचित है धम्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ ऐसे मनुष्य जीवन मिला है ना, तो हमें पुण्य करना ही चाहिए। और पुण्य भी एक बार किया बस हो गया ऐसा नहीं रहना, बार बार बारंबार करना चाहिए। जब भी मौका मिले पुण्य करते जाना चाहिए, मौका ना भी मिले तो ऐसा मौका बनाते हुए, ऐसे वातावरण बनाते हुए पुण्य करते जाना चाहिए। जितना हम पुण्य करेंगे जीवन में उच्चतः के महान सुख मिलेगा। ये क्षणिक नहीं रहेगा, अभी भी सुख रहेगा, बीच में भी सुख रहेगा, अंत में भी सुख रहेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं, जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए तो पुण्य ही करना है। इसलिए वर्षावास समय है, ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते करते जाना है। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, चाहे धम्म देशना सुनना हो, चाहे धम्म चर्चा करना हो, चाहे विहारों में जाना हो, बुद्ध वंदना करना हो, परित्राण पाठ करना हो, अनेक अनेक तरह से जितना हो सके उतना पुण्य करते जाना है। पुण्य का माहौल बनाते जाना है।
भले ही दूसरे समय में अपने घर में पूजने भिक्षु संघ को भोजन दान न देता हो, मगर वर्षावास समय में जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना भोजन दान देते जाना चाहिए। हुआ तो हर दिन आप दान दो, नहीं तो हफ्ते में एक बार मौका देखो, या नहीं हुआ तो 2 हफ्ते में देखो, या नहीं हुआ तो महीने में एक बार तो निश्चित रूप से ये भोजन दान देते हुए परित्राण पाठ धम्म देशना, ये धम्म का माहौल बनाओ। आप अकेले विहार जाएंगे तो अकेले ही धम्म देशना सुनेंगे, अकेले ही परित्राण सुनेंगे, अकेले ही दान दे के आएंगे, मगर आप अपने घर में रखेंगे तो आप तो धम्म कार्य करेंगे। आपकी वजह से आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके नज़दीक के लोग, सभी लोगों को धम्म देशना सुनने का मौका मिलेगा, शील प्रार्थना करने का मौका मिलेगा, परित्राण सुनने का मौका मिलेगा, दान देने का मौका मिलेगा, पुण्य कार्य करने का मौका मिलेगा। इसलिए पुण्य कार्य हमें भी करते जाना है और पुण्य का माहौल बनाते जाना है। कभी हम पुण्य करेंगे तो दूसरों का पुण्य का माहौल बनेगा, कभी दूसरे पुण्य करेंगे, हमें भी पुण्य करने का माहौल बनेगा, मगर पुण्य करते करते जाना है। जीवन में हम सुख चाहते हैं, जीवन में हम शांति चाहते हैं, जीवन में हम आनंद चाहते हैं, ये सत्य है। इसीलिए हमें पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। तो हम यही कामना करते हैं, हम अपने जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें, और ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, और ढेर सारा शील समाधि प्रज्ञा वृद्धि करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।